नमस्कार, मेरा नाम राहुल है। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में। तो जानते हैं, सबसे पहले देखिए वर्नाकुलर का मतलब क्या होता है। वर्नाकुलर को हम हिंदी में कहते हैं मातृभाषा। यानी कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है इसको हम कह देते हैं देशी प्रेस अधिनियम, हिंदी में कहते हैं इसको। ओके, तो ये पारित हुआ था 1878 में। क्यों पारित हुआ था? ताकि जो इंडियन लैंग्वेज के न्यूज़पेपर हैं उन पर कड़ा नियंत्रण रखा जा सके। इसके लिए इसको 1878 में पारित किया गया था। ओके, आइए अब इसके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं, यानी कि इसकी पृष्ठभूमि। द रेशियल एनिमोसिटी बिटवीन द रूलर एंड द रूल्ड वाज बिटर लेगेसी ऑफ द 1857 रिवॉल्ट। देखिए, रेशियल का मतलब होता है नक्सली या जातीय, एनिमोसिटी का मतलब दुश्मनी। यानी कि शासक यानी कि रूलर और रूल्ड यानी कि शासक और शासित के बीच जो नस्लीय दुश्मनी है 1857 के विद्रोह की कड़वी विरासत थी, यानी कि बिटर लेगेसी थी। Following 1858, the European press always supported the government in political controversies, whereas the vernacular press was critical of the government. 1858 के बाद यूरोपीय प्रेस ने हमेशा राजनीतिक विवादों में सरकार का समर्थन किया, जबकि स्थानीय भाषा का प्रेस सरकार की आलोचना करता था। स्थानीय जो भाषा का प्रेस सरकार है वो आलोचना करता था। ओके, देयर वॉज स्ट्रॉन्ग पब्लिक बैकलैश अगेंस्ट द लिटन imperialistic policies which were exacerbated by the terrible famine 1876 to 77 on the one hand and lavish spending on the imperial दिल्ली दरबार on the other hand। यानी कि लिटन की साम्राज्यवादी नीतियों के अलावा एक मजबूत सार्वजनिक प्रतिक्रिया थी, जो कि एक तरफ भयानक अकाल 1876 से 77 और दूसरी तरफ शाही दिल्ली दरबार पर भारी खर्च से इंक्रीज हो गई थी। ओके, द कंट्री वर्नाकुलर प्रेस एक्सपेंडेड ड्रामेटिकली इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th century and newspaper served as a catalyst for the new socio-political consciousness। यानी कि 19वीं शताब्दी के मतलब देश में स्थानीय प्रेस ने नाटकीय रूप से विस्तार किया था और समाचार पत्रों में नई सामाजिक राजनीतिक चेतना ने एक रूप में कार्य किया था, सर्व किया था। ओके, नाउ प्रीवियसली न्यूज़पेपर्स वर ओनली पब्लिश्ड इन कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, इलाहाबाद, बट लेटर न्यूज़पेपर बिगेन टू पब्लिश्ड इन स्मॉलर टाउन एज वेल। यानी कि पहले समाचार पत्र केवल कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे और इलाहाबाद में ही छपते थे, लेकिन बाद में छोटे शहरों में भी समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे। बिकॉज मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर वर पब्लिश्ड इन द स्मॉल टाउन, दे वर ऑल रिटन इन वर्नाकुलर लैंग्वेज। यानी कि जो अधिकांश समाचार पत्र थे छोटे शहरों में प्रकाशित होते थे, वे सभी किसमें थे? अपनी एथनिक लैंग्वेज यानी स्थानीय भाषाओं में लिखे जाते थे। व्हेन दिस एक्ट वाज पास्ड 1878, देयर वाज 20 इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड 200 वर्नाकुलर न्यूज़पेपर। यानी कि 1878 में जब यह अधिनियम पारित किया गया था तब 20 अंग्रेजी समाचार पत्र और 200 स्थानीय भाषा के समाचार पत्र थे। People become more aware of the political issues as a result of these vernacular newspapers and they gradually begin to ask questions about their rights। यानी कि इस क्षेत्रीय समाचार पत्रों के परिणामस्वरूप लोग जो है पॉलिटिकली मुद्दों के बारे में अधिक जागरूक हुए हैं और धीरे धीरे अपने अधिकारों के बारे में भी सवाल पूछने लगे हैं। एज अ रिजल्ट, लॉर्ड लिटन इनेक्टेड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि परिणामस्वरूप लॉर्ड लिटन ने सरकार के सबसे सर्वोत्तम हित में 1878 में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम बनाया था। आइए अब जानते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट प्रोविज़न, यानी कि इसके क्या क्या प्रावधान हैं। ओके, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है इसके क्या क्या प्रावधान हैं उसके बारे में जानते हैं। पहला, द मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स वर एम्पावर्ड बाय दिस एक्ट टू कॉल अपॉन द प्रिंटर एंड पब्लिशर ऑफ एनी काइंड टू एंटर इनटू द बॉन्ड अंडरटेकिंग नॉट पब्लिश एनीथिंग दैट माइट राउज फीलिंग्स ऑफ डिससेटिस्फैक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट विदाउट द प्रियर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि जिलों के जो मजिस्ट्रेट थे इस अधिनियम के द्वारा अधिकार दिया गया था कि वे किसी भी प्रकार के मुद्रक और प्रकाशक को एक बंधन में प्रवेश करने के लिए बुला सकते हैं और सरकार की पूर्व अनुमति के बिना सरकार के खिलाफ असंतोष की भावनाओं को उत्तेजित करने वाली किसी भी चीज़ को प्रकाशित नहीं करने का वचन दे सकते हैं। ओके, सेकंड, द मजिस्ट्रेट वाज आल्सो गिवन द अथॉरिटी टू डिपॉजिट अ सिक्योरिटी डिपॉजिट विच कुड बी confiscated if the printer violated the bond. If a printer commits the same offences against his press may be seized। यानी कि मजिस्ट्रेट को सुरक्षा जमा राशि जमा करने का अधिकार भी दिया गया था। इसे प्रिंटर द्वारा बॉन्ड का उल्लंघन करने पर जब्त किया जा सकता था। यदि कोई मुद्रक दोबारा वही अपराध करता है तो उसका जो है प्रेस जब्त किया जा सकता है।
ओके, द मजिस्ट्रेट डिसीजन वॉज फाइनल एंड देयर कुड बी नो अपील इन ए कोर्ट लॉ। मजिस्ट्रेट का फैसला अंतिम था और कानून की अदालत में कोई भी अपील नहीं हो सकती थी। ए वर्नाकुलर न्यूज़पेपर कुड ऑब्टेन एन एक्सेम्पशन फ्रॉम द एक्ट एप्लीकेशन बाय सबमिटिंग प्रूफ ऑफ ए गवर्नमेंट सेंसर। एक सरकारी सेंसर को सबूत जमा करके एक स्थानीय समाचार पत्र अधिनियम के आवेदन से छूट प्राप्त कर सकता है। आइए अब जानते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की इम्पैक्ट यानी कि प्रभाव क्या क्या है इसके, उसके बारे में जानते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इम्पैक्ट। अब इसके इम्पैक्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, प्रभाव कौन कौन से थे। दिस एक्ट बिकेम नोन एज द गैगिंग एक्ट यानी कि इस एक्ट को द गैगिंग एक्ट के रूप में भी जाना जाने लगा। द मोस्ट हीनियस एस्पेक्ट्स ऑफ दिस एक्ट्स वर यानी कि इस अधिनियम के सबसे ज़्यादा जघन्य पहलू कौन कौन से थे। द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द इंग्लिश एंड वर्नाकुलर प्रेस एंड नो राइट ऑफ अपील यानी कि अंग्रेजी और वर्नाकुलर प्रेस के बीच में भेदभाव और अपील का अधिकार नहीं था, नो राइट ऑफ टू अपील। सोम प्रकाश, भारत मिहिर, डक्का प्रकाश समाचार वर चार्ज अंडर द वीपी यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यानी कि संयोग से जो मतलब जो सोम प्रकाश, भरत मिहिर, ढाका प्रकाश और समाचार पर इन पर आरोप लगाए गए थे। सोम प्रकाश, भारत मिहिर और ढाका प्रकाश ये समाचार पर चार्ज अंडर द पीपीए। ठीक है। इंसिडेंटली टू अवॉइड द बीपीए द अमृता बाजार पत्रिका मूव्ड ओवरनाइट इनटू एन इंग्लिश न्यूज़पेपर यानी कि इससे बचने के लिए एक अमृता बाजार पत्रिका ने रातों रात एक अंग्रेजी अखबार का रूप ले लिया यानी कि चेंज कर दिया अपने आप को। लेटर द प्री सेंसरशिप क्लॉज वॉज रिपील्ड एंड द प्रेस कमिश्नर वॉज अपॉइंटेड टू प्रोवाइड द प्रेस विद ऑथेंटिक एंड एक्यूरेट न्यूज़ यानी कि बाद में प्री सेंसरशिप खंड को निरस्त कर दिया गया और प्रेस को प्रामाणिक और सटीक समाचार प्रदान करने के लिए एक प्रेस आयोग नियुक्त किया गया। दिस एक्ट वॉज मेट विद द स्ट्रॉन्ग अपोजिशन एंड द रिपॉन इवेंचुअली रिपील्ड इट इन 1882। अधिनियम को कड़े विरोध के साथ मतलब अधिनियम को कड़े विरोध का साथ मिला और रिपन ने अंततः 1882 में इसको क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। ओके, तो 1882 में इसको क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। आइए अब इसका कंक्लूजन जानते हैं। निष्कर्ष। As a result of Vernacular Press Act 1878, the press was silenced and some vernacular press people were prosecuted. There was now widespread public outcry against this act. Lord Ripon, who succeeded Lord Lytton, later repealed the act. However, the resentment it engendered among Indians became one of the driving forces behind the India's growing independence movement. यानी कि 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के परिणाम स्वरूप प्रेस को खामोश कर दिया गया था और कुछ वर्नाकुलर प्रेस के लोगों पर मुकदमा चलाया गया। इस अधिनियम के खिलाफ अब व्यापक जन आक्रोश था। लॉर्ड लिटन ने उत्तराधिकारी लॉर्ड रिपन के बाद में अधिनियम को निरस्त कर दिया था। हालांकि इसने भारतीयों में जो आक्रोश पैदा किया था वह भारत के बढ़ते स्वतंत्रता आंदोलन के पीछे की मतलब एक फोर्स बन गया था। ओके, इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद।